हेलो बच्चों, क्या हाल है? अच्छे हैं आप लोग? तो ध्यान दीजिए, आपको हमने केमिस्ट्री का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 बिलियन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। हमने उसमें पहला लेक्चर डाल दिया था और प्रॉपर पहला लेक्चर हो चुका है और कह सकते हैं बिलियन से रिलेटेड दूसरा लेक्चर आपका ये स्टार्ट होगा, जिसमें आपको पढ़ना है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इसके पहले वाले क्लास में आपको हमने ये बता दिया था कि बिलियन होता क्या है, कौन कौन से अवयवों से मिलकर के बना होता है, और हमने ये भी बताया था कि बिलियन चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज आपको जानना है कि बिलियन के प्रकार कितने होते हैं और कितने भागों में बिलियन को विभाजित किया गया, इनके बारे में डिटेल जानकारी लेनी है। तो ध्यान दीजिए, इसको एक एक करके आपको हम बताते चलते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के सावधानी पूर्वक और कंसंट्रेट होकर के नोट करते चलिए एक एक करके। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहला आपका जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में आएगा बिलियन के प्रकार में, वो हो जाएगा बच्चा अवयवों के आधार पर। यानी बिलियन को जो मुख्य रूप से दो भागों में दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है अवयवों के आधार पर और दूसरा आपका कहा जाता है भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। अवयवों के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर इंग्लिश में कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, और दूसरा आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एक करके आपको हम बताते चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, यानी अवयवों के आधार पर बिलियन के प्रकार। तो ध्यान दीजिए, इसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद इसके आगे चल करके पार्ट को बताते हैं और एक एक करके आपको हम समझाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको नोट करेंगे, इसको फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या बताया कि हम आपको बताएंगे आगे चल करके कि अवयवों के आधार पर आपके बिलियन के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अवयवों के आधार पर जो बिलियन होते हैं वो आपके मुख्य रूप से कहे जाते हैं 3 प्रकार के। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बच्चा, और ध्यान दीजिएगा इससे कम भी आपके पाए जा सकते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, आपके किसी किसी बुक ने ध्यान दीजिएगा 2 प्रकार बताया, किसी किसी बुक ने 3 प्रकार बताया, 3 प्रकार से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं, जो ये बिलियन होता है बच्चा, वो आपने पढ़ा था कल कि 2 या 2 से अधिक कंपोनेंटों से मिलकर के बना होता है, और जिसमें एक सोल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो आज आपको देखना है कि इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के बेस पर कितने टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो थोड़ा देखते चलेंगे। सबसे पहला जो आपका हो जाएगा, एक तरफ हम यहाँ पर लिख देते हैं सोल्यूट यानी बिले, और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं यहाँ पर सोल्यूट यानी इसको कहते हैं बिले, और साथ में जो दूसरी तरफ आपका हो जाएगा प्लस यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्वेंट, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा विलायक। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा विलायक। सोल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ पर हमने मिलाया, तो बच्चा यह आगे चल करके क्या बना लेगा, यहाँ से ये बनाएगा आगे चल करके बिलियन। क्या बनाएगा? बिलियन, यानी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। अब इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, इसके बारे में हम आगे चल करके बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको कहेंगे बिलियन। क्या कहेंगे? बिलियन। देखते चलिए इसको, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका बन करके आ जाएगा बिलियन, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो आपका बिलियन बन करके आ जाएगा। अब आते हैं, सबसे पहले बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर सोल्यूट एक ले लेते हैं, यानी एक टाइप का सोल्यूट हो और एक टाइप का आपका क्या हो जाए, सॉल्वेंट हो जाए। एक टाइप का सोल्यूट और एक टाइप का सॉल्वेंट हो जाए, तो बच्चा इससे जो आपका सॉल्यूशन बन करके आता है उसको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। और हिंदी में कहते हैं इसको द्विचर या द्विगुट विलयन कहते हैं, या द्विअंगी विलयन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन इसको कहते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन। क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन। ध्यान से समझते चलेंगे, यह आपका बन जाएगा। दूसरा आपका जो होगा बच्चा, यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, सोल्यूट की संख्या 2 कर दें, यानी 2 टाइप के आपके सोल्यूट हो जाएं, और सॉल्वेंट जो आपका है वो केवल और केवल अकेला ही रहे। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट केवल एक हो सकता है और सोल्यूट की संख्या कई सारी आपके हो सकती है, या सोल्यूट कई सारे टाइप के हो सकते हैं। जैसे आपको हम बता दें, आप शरबत बनाते हैं घर में, तो ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, चीनी और पानी मिला दिया।
अब जो पानी आपका होता है वो क्या होता है, सोल्यूट, और जो चीनी आपका होता है वो होता है सॉल्वेंट। गलत बोल दिया हमने, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पानी आपका होता है वो होता है सॉल्वेंट, और जो चीनी आपका होता है वो क्या होता है, सोल्यूट होता है। बच्चा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर विलेय आपका जो होता है वो चीनी होता है, और विलायक जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, पानी। बच्चा यहाँ पर आपके ध्यान दीजिए, विलायकों की संख्या केवल एक होती है सॉल्यूशन में, सोल्यूट की संख्या यानी सोल्यूट के टाइप कई सारे हो सकते हैं। जैसे आप शरबत बनाते हैं तो चीनी पानी मिलाया तब भी शरबत बन गया, चीनी पानी नमक मिला दिया तो भी शरबत बना, चीनी पानी नमक नींबू मिलाया तो भी शरबत बन गया, उसी में कोई लोग दही भी डाल देते हैं तो भी शरबत बन जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सोल्यूट के अमाउंट बढ़ते चले जाएंगे लेकिन पानी आपका वहीं रहेगा, यानी सॉल्वेंट केवल एक हो सकते हैं और सोल्यूट कई सारे हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, अगर हम केवल चीनी पानी मिलाते हैं तो ध्यान दीजिएगा जो सॉल्यूशन बनेगा उसको द्विअंगी सॉल्यूशन यानी बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर हम क्या कर देते हैं, उसी में नमक भी मिला दिया यानी सोल्यूट की संख्या 2 कर दिया, सोल्यूट आपके 2 टाइप के हैं और सॉल्वेंट अकेला है, तो बच्चा यहाँ से जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसको कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। हिंदी में बच्चा इसको कहते हैं त्रिअंगी विलयन, त्रिगुट विलयन या त्रिअंगी विलयन के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिअंगी विलयन या फिर आप कहेंगे इसको त्रिगुट विलयन। अब आते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपने जान लिया कि सोल्यूट आपके 2 होंगे और सॉल्वेंट आपका कितना होगा, 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर हम सोल्यूट की संख्या कितनी कर दें, 3, और साथ में सॉल्वेंट की संख्या कितनी कर दें, 1, तो बच्चा यहाँ पर जो विलयन बनेगा उसको कहते हैं क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, और साथ में ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं चतुष्क विलयन या 4 पदार्थों वाला विलयन। तो ध्यान दीजिएगा, इसको चतुष्क विलयन कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, 4 पदार्थों वाला विलयन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये चतुष्क विलयन या फिर आपका क्या हो जाएगा, 4 पदार्थों वाला विलयन। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जल्दी से आप लोग नोट करेंगे और इसके बाद फिर आते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट, यानी अवयवों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार। पहले इसको नोट करते चलेंगे, फिर इसके बाद आगे बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको इसमें जरूर बता दिया कि अगर एक विलेय और एक विलायक है तो विलयन जो बनेगा उसका नाम होगा द्विअंगी विलयन, और अगर आपका 2 विलेय और एक विलायक है तो विलयन जो बनेगा उसका नाम होगा त्रिगुट विलयन या त्रिअंगी विलयन या टर्नरी सॉल्यूशन। और अगर 3 आपका विलेय हो जाए और एक विलायक हो जाए तो उसको बच्चा क्या कहेंगे, उसको कहेंगे चतुष्क विलयन या फिर क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। तो इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर अगला टॉपिक आपको हम बताते हैं। नोट करिए इसको, तब चलिए नोट कर लिया बच्चा, तो ध्यान दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और अगला आपका जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा टॉपिक इसी में बन करके आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट। दूसरा आपका जो हो जाएगा अवयवों के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और इसके बाद यहाँ ऊपर लिखते हैं जिससे आपका पूरा कवर हो जाए यहाँ पर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हमने क्या बताया कि अगला जो आपका बी पार्ट इसमें बनेगा वो हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान से समझते चलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट पर। ध्यान दीजिएगा, अवयवों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर जो विलयन होता है वो कितने टाइप से डिवाइड है, इनके बारे में डिटेल जानकारी लेनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले हम बताते हैं, आपने फिर एक बार बता देते हैं आपको कि आपने पढ़ा था जो विलयन बनता है उसमें एक सोल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट, यानी 2 टाइप का कंपोनेंट मिल करके सॉल्यूशन बनाता। एक चीज़ और आपको हमने बताया था जब सॉल्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था
कि जो विलयन बनता है उसका जो भौतिक अवस्था होता है वो विलायक की भौतिक अवस्था पर डिपेंड करता है। जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है वो सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है, यानी जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा वही आपके सॉल्यूशन का भी क्या होगा, फिजिकल स्टेट। तो थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला जो आपका हो जाएगा, एक तरफ हम क्या लिख देते हैं, सोल्यूट, और दूसरी तरफ क्या लिख देते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, और तीसरा आपका जो हो जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन, और चौथा इसका हम आपको एग्जाम्पल भी बताते चलते हैं। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा कुछ इसके उदाहरण भी बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, एक तरफ हमने लिख दिया सोल्यूट माने विलेय, दूसरी तरफ हमने लिख दिया सॉल्वेंट माने विलायक, तीसरी तरफ हमने लिख दिया आपका सॉल्यूशन माने विलयन, और चौथी तरफ आपका जो लिखा हुआ है बच्चा वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको कहते हैं इजी माने होता है एग्जाम्पल गिवन। तो बच्चा ये उदाहरण हो जाएगा। तो आप लोग भी ऐसे 4 कॉलम बनाएंगे और ऐसे बीच से पेज को फाड़ देंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें देखते चलेंगे। सबसे पहले हम करते क्या हैं, यहाँ पर जो हो जाएगा सोल्यूट आपका जो होता है उसको हम चेंज करते रहते हैं और सॉल्वेंट को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। मान लेते हैं हमारा जो सॉल्वेंट है वो बच्चा आपका क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए। क्या हो जाए, सॉलिड माने ठोस हो जाए। अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड हो जाए तो बच्चा यहाँ पर आते हैं, बच्चा ध्यान दीजिएगा, सोल्यूट हम पहले सॉलिड को मिलाते हैं, माने ठोस को ठोस में मिलाते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनेगा, चूंकि फिजिकल स्टेट आपका सॉल्वेंट का सॉलिड है तो सॉल्यूशन का भी क्या हो जाएगा, सॉलिड बनेगा। यानी यहाँ से जो विलयन बन करके आएगा वो कैसा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ठोस विलयन हो जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्वाइन। क्या एग्जाम्पल है, क्वाइन। क्वाइन माने होता है सिक्का, आप लोगों ने देखा भी होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें क्वाइन हो जाएगा इसका बेस्ट एग्जाम्पल। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो सकता है ब्रॉस। ब्रॉस माने होता है पीतल। तो ध्यान दीजिएगा, पीतल, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है पीतल, जिसमें 30% जिंक का अमाउंट और 70% कॉपर का अमाउंट पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा ब्रॉस माने कहते हैं इसको पीतल। ये भी आपका एग्जाम्पल हो सकता है सॉलिड सॉल्यूशन का। फिर इसके बाद आते हैं, अगर हम सोल्यूट को क्या कर देते हैं, लिक्विड कर देते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा इसको द्रव स्टेट में ले आते हैं सोल्यूट को, और जो सॉल्वेंट है वो फिर भी क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए। सॉल्वेंट आपका फिर भी सॉलिड रहे तो बच्चा इनसे जो आपका सॉल्यूशन बन करके आता है उसको क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो सॉल्यूशन भी आपका फिर से क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चा ध्यान दीजिएगा, वो आपका है अमलगमेशन। क्या कहते हैं, अमलगमेशन। तो बच्चा यहाँ पर हो जाएगा अमलगमेशन कहते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमलगमेशन। हिंदी में बच्चा इसको कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं, अमलगम। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा अमलगम, इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। जो आपने पढ़ा होगा जिंक और मरकरी का मिक्सचर होता है, इसको कहते हैं अमलगम। तो बच्चा ये आपका हो जाएगा दूसरा टॉपिक। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए, तीसरा आपका जो हो जाएगा यहाँ पर वो बन करके आएगा, अगर हम क्या कर दें, सॉलिड आपके सॉल्वेंट को सॉलिड ही रहने दें लेकिन यहाँ सोल्यूट को क्या कर दें, गैस कर दें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बन करके आएगा वो कैसा हो जाएगा, किस नेचर का रहेगा, सॉल्यूशन उनके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें गैसेस स्टेट में कह सकते हैं, गैस आपका हो सोल्यूट और आपका जो सॉल्वेंट है वो कैसा हो, सॉलिड हो। तो बच्चा इनसे जो सॉल्यूशन बनेगा, चूंकि फिजिकल स्टेट आपके सॉल्वेंट का क्या है, सॉलिड है, तो बच्चा आपका जो सॉल्यूशन भी बनेगा वो भी कैसा होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। थोड़ा देखते चलेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये सॉलिड बन करके आ जाएगा और ये हो जाएगा ठोस। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा ठोस के बारे में आपको जानना है कि ठोस सॉल्यूशन है, और इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा बच्चा, बेस्ट एग्जाम्पल इसका होता है रस्ट। रस्ट माने होता है जंग, आपने देखा होगा। ध्यान दीजिएगा, उसमें लोहे में क्या होता है, ऑक्सीजन जा करके चिपकता रहता है और उसके इंटरस्टेशियल साइड को भर लेता है तो रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, रस्ट इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल होगा जंग, इसका एग्जाम्पल है। H2+ PD का मिक्सचर भी है, यानी पैलेडियम और साथ में किसका हो जाएगा, आपके हाइड्रोजन का मिक्सचर यानी मिश्रण भी आपका हो जाएगा, इसी का एग्जाम्पल होता है। नोट कर लेंगे
इसको, और इसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने आपको बताया क्या कि जो सॉल्वेंट है वो आपका सॉलिड हो और सोल्यूट आपके सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो तो सॉल्यूशन क्या बनेगा। इसके बाद बच्चा आपको बताना है अगला पॉइंट, जिसमें क्या हो जाएगा, अगर हम सॉल्वेंट को क्या कर दें, लिक्विड कर दें और सोल्यूट को फिर से वेरीड करते रहें यानी सॉलिड लिक्विड गैस रखें तो सॉल्यूशन किस प्रकार का बनेगा और उसका एग्जाम्पल क्या होगा, इनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप ये नोट करेंगे, फिर इसके बाद अगला पॉइंट बताते हैं। चलिए, तो नोट हो गया। अब आते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा अगला पॉइंट जो बन करके आ जाएगा, ध्यान से समझते चलेंगे। अब हमने कहा क्या कि सॉल्वेंट को क्या करते हैं, वेरीड कर देते हैं और सॉल्वेंट को यहाँ पर सॉलिड के जगह पर क्या कर देते हैं, लिक्विड कर देते हैं। तो बच्चा जितने भी सॉल्यूशन बनेंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लिक्विड हो जाएंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल होंगे जो आपको हम आगे चल करके बताते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाए, सॉल्वेंट आपका हो जाए लिक्विड और साथ में हिंदी में कहते हैं बच्चा इसको द्रव, और साथ में ध्यान दीजिएगा जो सोल्यूट आपका है वो कैसा हो, सॉलिड हो जाए। तो बच्चा यहाँ पर आपका हो जाएगा सॉलिड और साथ में ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें सॉलिड हो जाएगा, गैस कहते हैं इसको। तो बच्चा यहाँ से जो सॉल्यूशन बन करके आ जाएगा वो ध्यान दीजिएगा, विलयन जो बन करके आ जाएगा वो कैसा विलयन होगा, वो आपका हो जाएगा द्रव स्टेट में यानी लिक्विड कंडीशन में आपका विलयन बन करके आएगा। ध्यान से समझते चलेंगे। अब बच्चा इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है, आपने पढ़ा भी होगा, चीनी और पानी का मिक्सचर। तो बच्चा यहाँ पर हो जाएगा चीनी प्लस पानी यानी यहाँ पर शुगर प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है, इनका मिक्सचर बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। शुगर प्लस वाटर का बेस्ट एग्जाम्पल, मिक्सचर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो शुगर प्लस यहाँ पर हो जाएगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके भरे पड़े हैं, जैसे आप कह सकते हैं NaCl प्लस वाटर, ये सब आपके इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा हम क्या कर देते हैं, अब की बार क्या कर देते हैं, लिक्विड सोल्यूट भी कर देते हैं यानी विलेय जो आपका है वो लिक्विड हो जाए यानी द्रव हो जाए, और विलायक जो आपका है वो आपका क्या रहे, वो भी लिक्विड ही रहे। तो बच्चा क्या बन करके आएगा विलयन, इसके बारे में थोड़ा देखते चलेंगे। यहाँ से जो विलयन बनेगा उसका नाम हो जाएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा, लिक्विड, और यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, इसको हिंदी में भी कहते हैं द्रव। और साथ में इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होगा वो आपने सुना भी होगा, ध्यान दीजिएगा, आपके घर में कुछ लोग इसका यूज भी करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो अच्छी बात है। इसकी हम एक आपको कहानी सुनाते हैं, लेकिन पहले इसके एग्जाम्पल को बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा C2H5OH और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वाटर माने एथिल अल्कोहल, और साथ में वाटर का मिक्सचर जो आगे चल करके क्या बनता है, पेग बनता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। हमारे यहाँ पर अब आपको एक कहानी बताते हैं इसके बारे में। हमारे यहाँ एक लोग हैं, पटीदार हैं, तो वो टैक्सी चलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा वो क्या करते हैं, वो उनके पास वो चाइना का मोबाइल उस समय हुआ करता था, उन्होंने एक मूवी भरवा के रखा था, तिरंगा। कौन सी मूवी, तिरंगा मूवी। तो वो शाम के समय जब टैक्सी चला करके वापस घर आते थे तो ध्यान दीजिएगा वो एल्कोहलिक थोड़ा थे, एल्कोहल का सेवन करते थे यानी वो थोड़ा सा एल्कोहल ले लेते थे, और इसके बाद क्या करते थे, छत पर जा करके अपना मच्छरदानी लगाया उन्होंने, और इसके बाद वही तिरंगा मूवी स्टार्ट कर दिया। वो लगातार तिरंगा मूवी 6 महीने तक देखते रहे। कितने महीने तक, 6 महीने तक देखते रहे। और एक दिन ऐसे बारिश हुई, और साथ में ध्यान दीजिएगा वो बारिश में चूंकि एल्कोहलिक थोड़ा ज़्यादा थे, तो ध्यान दीजिए वो क्या हुआ, बारिश में उनको पता चला नहीं और मोबाइल भीग गया, मोबाइल ख़राब हो गया, और इस तरह से वो तिरंगा मूवी भी उस मोबाइल से डिलीट हो गया या देखना बंद हो गया उनका तिरंगा मूवी। और बच्चा ध्यान दीजिएगा 6 महीने तक उन्होंने देखा। जितने लोग बगल बगल में घर वाले थे यानी बगल में और लोगों का, गांव में लोगों का घर पास पास एकदम होता है, तो और भी जो लोग थे उन लोगों को भी एक एक डायलॉग तिरंगा का याद हो गया था, इतनी बार उन्होंने ये मूवी देखी थी। तो ध्यान दीजिएगा इसके बाद उनका जो है, अब वो आजकल मूवी ना देख करके महाभारत देख रहे हैं, और महाभारत भी कहाँ से, जहाँ पे लड़ाई होती है रोज वहीं पे देखते हैं। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, उनके अजीब टाइप के लोग हैं वो।
ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में हम बताते हैं। अगला टॉपिक जो इसमें बन करके आ जाएगा वो देखते चलेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, इसमें देखते चलेंगे, अगर हम क्या कर दें, गैस कर दें सोल्यूट, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा यानी गैसियस अमाउंट में आपका जो है सोल्यूट प्रेजेंट हो, और साथ में लिक्विड स्टेट में आपका जो प्रेजेंट हो वो क्या हो जाए बच्चा, ध्यान दीजिएगा, वो आपका सॉल्वेंट हो। तो बच्चा इनका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपका, सबसे पहले तो बताएंगे यहाँ सॉल्यूशन क्या बनेगा। जो सॉल्यूशन बनेगा बच्चा वो भी आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में होगा, यानी द्रव अवस्था में प्रेजेंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा द्रव अवस्था में ये प्रेजेंट होगा, और ये आपका जो बन करके आ जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, ये CO2 और साथ में क्या हो जाएगा प्लस H2O, इन दोनों का मिक्सचर जो होता है यानी H2CO3, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। इसका एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड कहते हैं बच्चा हिंदी में इसको, और इंग्लिश में भी इसका नाम कार्बोनिक एसिड है, हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकल नाम है इसका, जो आप कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये इसके एग्जाम्पल हैं बच्चा। ध्यान दीजिएगा, आपने जो कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, हार्ड ड्रिंक, जितने टाइप के हार्ड ड्रिंक होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ करके, हार्ड ड्रिंक वो होते हैं जैसे आपने पढ़ा पिया होगा, ध्यान दीजिएगा, या देखा होगा, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो देखे ही नहीं होंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें हमने कहा कि हार्ड ड्रिंक होते हैं जैसे पेप्सी है, कोको कोला है, थम्स अप है, स्प्राइट है, ये सब हार्ड ड्रिंक होते हैं। तो जब आप उसके सील को खोलते हैं या डिब्बे को खोलते हैं तो आपने देखा होगा गैस निकलता है उसमें से। वो जो गैस होता है बच्चा वो कंप्रेस्ड करके लिक्विड के साथ मिलाया जाता है और उसमें डिब्बे में भरा होता है, वो आपका कार्बोनिक एसिड होता है। क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। ये बच्चा पाचन क्रिया में थोड़ी सी सहायता करता है अच्छे ढंग से, और हमारे शरीर में ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी फंक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं, आप लोगों ने खाना खाने के बाद या तो नींबू पानी पिया होगा या फिर आप क्या करते हैं, स्प्राइट पी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, या थम्स अप पी लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जो भी आपने खाया था उल्टा सीधा वो सब का सब क्या होता है, पच जाता है। तो ध्यान दीजिएगा पाचन क्रिया में सहायक होता है, ये एसिड की तरह कार्य करता है, नाम भी है इसका कार्बोनिक एसिड। तो बच्चा ये कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में किसका मिक्सचर होता है, वाटर का मिक्सचर होता है। ध्यान से देखते चलेंगे। अब आते हैं बच्चा, ये तो आपने जान लिया कि ये आपके चौथा और पांचवा और छठा टॉपिक था, छठा पॉइंट था यहाँ पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन का, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्थाओं पर आपके विलयन के कितने प्रकार होते हैं, इनके बारे में आपने यहाँ से जान लिया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला जो टॉपिक आपका बन करके आ जाएगा वो आपका हो जाएगा, ध्यान से समझते चलेंगे, कौन सा अगला जो टॉपिक आपका बन करके आ जाएगा वो आपका हो जाएगा, अगर हम क्या कर दें, फिजिकल स्टेट चेंज कर देते हैं, किसका, फिजिकल स्टेट चेंज कर देते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट अगर हम चेंज करते हैं और अब आपके क्या कर देते हैं यहाँ पर गैसियस स्टेट, तो ये अगर गैस को रख देते हैं यहाँ पर और एक एक करके सबको मिलाते चलते हैं तो बच्चा यहाँ से सॉल्यूशन क्या बनेगा और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहला जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो आपको बताते हैं। पहले सोल्यूट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉलिड। तो अगर ठोस को हम गैस में मिलाते हैं तो बच्चा यहाँ से जो सॉल्यूशन बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, तो वो सॉलिड आपका यहाँ पर बनना तो चाहिए गैसियस स्टेट में, लेकिन ये आपको दिखाई कैसे पड़ता है, सॉलिड स्टेट में। तो बच्चा ये सॉलिड और गैस का मिक्सचर होता है, सॉलिड गैस की तरह दिखाई पड़ता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है, यानी ठोस आपका दिखाई पड़ता है ठोस के रूप में, लेकिन होना क्या चाहिए, गैसियस स्टेट में यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है जो सॉल्यूशन बन करके आता है। और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैम्फर। क्या हो जाएगा, कैम्फर, यानी कपूर इसका बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं। ये बन करके आता है, कर्पूर कहते हैं इसको, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका बन करके आ जाएगा पहला, सातवां टॉपिक, सातवां पॉइंट होगा ये, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं जो सॉल्यूशन बनता है, यहाँ पर सॉलिड स्टेट में बनता है, और ये फिजिकल स्टेट पर सॉल्यूशन का सातवां पॉइंट है। अब आते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी में आठवां जो पॉइंट बन करके आएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका अगर लिक्विड कर दिया जाए, सोल्यूट के जगह पर आपके जो सॉलिड है उसके जगह पर लिक्विड कर दिया जाए, यानी वेरीड करें इसको, तो ये आपका जो बन करके आएगा गैसियस सॉल्वेंट के साथ जो सॉल्यूशन बनाएगा वो भी आपका गैसियस स्टेट में होगा।
कैसा होगा, गैसियस स्टेट में। देखते चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा गैस, और साथ में यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी कैसा हो जाएगा, गैसियस स्टेट में हो जाएगा, यानी गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। अब आते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो क्या माना जाएगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा बच्चा वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बन करके आ जाएगा, बहुत अच्छा है, फॉग। ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, सुबह के समय में जो कुहासा पड़ता है वो आपका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। उसमें आप जब चलते हैं तो भीग जाते हैं और खड़े रहते हैं तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, और कुहासे को आप हाथ में पकड़ भी नहीं सकते हैं, इसका मतलब वो गैसियस स्टेट में है। और आप जब चलते हैं तो भीग जाते हैं, इसका मतलब वो क्या है, लिक्विड स्टेट में भी है। तो ध्यान दीजिए, गैस और लिक्विड का कॉम्बिनेशन होता है, और फॉग इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा, ये कुहासा या कोहरा कह सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 9वें टॉपिक पर। ये बच्चा किसी किसी बुक में आपके सॉल्यूशन दिया गया है, किसी किसी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन ये वास्तव में कोई सॉल्यूशन 9वां होता नहीं है। गैस को गैस में मिला करके आपके कोई सॉल्यूशन नहीं बनता है, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो बच्चा ये H2 और साथ में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को दोनों को मिलाते हैं। और बच्चा ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं, H2 और O2 को मिलाते हैं तो ये आगे चल करके सॉल्यूशन जो बन जाता है वो गैस ना बन करके क्या बन जाता है, आपके लिक्विड स्टेट में आ जाता है। N2 प्लस आपके कह सकते हैं H2, इन दोनों को मिलाया तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके जो हो जाएंगे गैसियस स्टेट में आपके प्रेजेंट होगा सोल्यूट, यानी गैस अवस्था में सोल्यूट पाया जाएगा, और दूसरा आपका जो हो जाएगा सॉल्वेंट भी किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में। इन दोनों को आपस में मिलाते हैं और जो सॉल्यूशन बनाएंगे उनका भी जो स्टेट होगा वो कैसा हो जाएगा बच्चा, गैसियस स्टेट में आपके प्रेजेंट हो जाएगा। और साथ में ध्यान दीजिएगा, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होगा, और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 प्लस 3H2 का मिक्सचर, यानी यहाँ पर जो गैस बनता है वो आपका अमोनिया गैस इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। किसी किसी बुक में ये आपका ध्यान दीजिए एग्जाम्पल दिया है, या किसी किसी बुक में ये आपका 9वां टॉपिक सॉल्यूशन का दिया है, 9वां पॉइंट बताया गया, और किसी किसी बुक में ये कहा गया है कि 9वां आपका जो सॉल्यूशन है वो नहीं पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो 9वां बन करके आएगा सॉल्यूशन ये हो जाएगा। कोई लोग ध्यान दीजिएगा बुक में एग्जाम्पल में वायु भी दिए हैं, लेकिन वायु एयर इसका एग्जाम्पल नहीं होता है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और भी बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं जो कि आपके फ्री स्टेट में होते हैं, वो कंबाइंड स्टेट में नहीं होते हैं। अगर कंबाइंड स्टेट में होते तो पूरे पृथ्वी पर, यानी पूरे आप कह सकते हैं यहाँ पर अर्थ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फिर आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और फिर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इन तीनों को मिलाते तो केवल और केवल पृथ्वी पर 3 प्रकार की गैसें पाई जाती, जिसमें आपके ध्यान दीजिएगा, एक तो हो जाता अमोनिया गैस, और दूसरा आपका हो जाता नाइट्रस ऑक्साइड, और साथ में एक लिक्विड पाया जाता है जिसका नाम होता वाटर। ध्यान दीजिएगा, यही 3 चीज़ आपके पूरे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, यानी एयर इसका एग्जाम्पल नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आप नोट करेंगे, इसके ये 9 पॉइंट आपके सॉल्यूशन के टाइप हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट, यानी आपके अवयवों के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार। तो ये 9 प्रकार के हैं, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद अगला टॉपिक आपको बताते हैं, और ध्यान दीजिएगा इसको जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे।